राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे सज्जन भाव। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। महाप्रभु गौरांग देव में भगवत भाव की भावना तो उनके कतिपय अंतरंग भक्त ही रखते थे, किंतु उन्हें परम भागवत वैष्णव विद्वान और गुणवान सज्जन पुरुष तो सभी लोग समझते थे। उनके सद्गुणों के सभी प्रशंसक थे। जिन लोगों का अकारण ईर्ष्या करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खल पुरुष तो ब्रह्मा जी की भी बुराई करने से नहीं चूकते। ऐसे मलिन प्रकृति के निंदक खलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के लोग प्रभु के उत्तम गुणों के ही कारण उन पर आसक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सर्वसमर्थ होने पर भी वे सभी लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं को स्वयं करते थे और लोगों को भी उनके लिए प्रोत्साहित करते थे, किंतु वे कली काल में श्री भगवान नाम को ही मुख्य समझते थे और सभी कर्मों को गौण मानते हुए भी उन्होंने गार्हस्थ जीवन में न तो स्वयं ही उन सबका परित्याग किया और न कभी उनका खंडन ही किया। वे स्वयं दोनों कालों की संख्या, तर्पण, प्रीतिसाध्य, पर्व, उत्सव, तीर्थ, व्रत एवं वैदिक संस्कारों को करते तथा मानते थे। उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओं द्वारा भी इन सब की कहीं उपेक्षा नहीं की। श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, रमाई पंडित, चंद्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अंतरंग भक्त भी परम भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओं का पालन करते थे। भावावेश के समय को छोड़कर वे कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई की कोई बात नहीं करते थे। अपने से बड़ों के सामने वे सदा नम्र ही बने रहते। श्रीवास, नंदनाचार्य, चंद्रशेखराचार्य, अद्वैताचार्य आदि अपने सभी भक्तों को वे वृद्ध समझकर पहले से प्रणाम करते थे। संसार का एक नियम होता है कि किसी एक ही वस्तु के जब बहुत से इच्छुक होते हैं तो वे परस्पर में विद्वेष करने लगते हैं। हमें उस अपनी इष्ट वस्तु के प्राप्त होने की तनिक भी आशा चाहे न हो तो भी हम इसके दूसरे इच्छुकों से अकारण द्वेष करने लगेंगे। ऐसा स्वाभाविक नियम है। संसार में इंद्रियों के भोग पदार्थों की और कीर्ति की सभी को इच्छा रहती है। इसलिए जिनके पास इंद्रियों के भोग पदार्थों की प्रचुरता होती है और जिनकी संसार में कीर्ति होने लगती है, उनसे लोग स्वाभाविक ही द्वेष सा करने लगते हैं। सज्जन पुरुष तो सुखी लोगों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यवानों के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा के भाव रखते हैं। सर्वसाधारण लोग धनिकों और प्रतिष्ठितों के प्रति उदासीन से बने रहते हैं और अधिकांश दुष्ट प्रकृति के लोग तो सदा धनी मानी सज्जनों की निंदा ही करते रहते हैं। जहाँ चार लोगों ने किसी की प्रशंसा की, बस उसी समय उनकी अंदर छिपी हुई ईर्ष्या भड़क उठती है और वे झूठी सच्ची बातों को फैलाकर जनता में उसकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे निंदकों के दल से अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाए हैं। गौरांग महाप्रभु की भी बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनता में फैले हुए यश सौरभ से क्षुभित होकर निंदक लोग उनकी भांति भांति से निंदा करने लगे। कोई तो उन्हें वाम मार्गी बताता, कोई उन्हें ढोंगी कहकर
अपने हृदय की कालिमा को प्रकट करता, और कोई कोई तो उन्हें धूर्त और बाजीगर तक कह देता। प्रभु सबकी सुनते और हंस देते। उन्होंने कभी अपने निंदकों की किसी बात का विरोध नहीं किया, उल्टे वे स्वयं निंदकों की प्रशंसा ही करते रहते। उनकी सहनशीलता और विद्वेष करने वालों की प्रति भी करुणा के भावों का पता नीचे की दो घटनाओं से भली भांति पाठकों को लग जाएगा। यह तो पाठकों को पता ही है कि श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन सदा किवाड़ बंद करके ही होता था। साल भर तक सदा इसी तरह संकीर्तन होता रहा। बहुत से विद्वेषी और तमाशबीन देखने आए और किवाड़ों को बंद देखकर संकीर्तन की निंदा करते हुए लौट जाते। उन्हीं ईर्ष्या रखने वाले विद्वेषियों में गोपाल चापाल नामक एक क्षुद्र प्रकृति का ब्राह्मण था। वह प्रभु की बढ़ती हुई कीर्ति से क्षुभित सा हो उठा। उसने संकीर्तन को बदनाम करने का अपने मन में निश्चय किया। एक दिन रात्रि में वह श्रीवास पंडित के द्वार पर पहुंचा। उस समय द्वार बंद था और भीतर संकीर्तन हो रहा था। चापाल ने द्वार के सामने थोड़ी सी जगह लीप कर वहां चंडी की पूजा की, सभी सामग्री रख दी। एक हांडी में लाल पीला काली बिंदी लगाकर उसको सामग्री के समीप रख दिया। एक शराब का पात्र तथा एक पात्र में मांस भी रख दिया। यह सब रखकर वह चला गया। दूसरे दिन जब संकीर्तन करके भक्त निकले तो उन्होंने चंडी पूजन की सभी सामग्री देखी। फलों का भी दल आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरे को सुनाकर कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे कि ये रात्रि में किवाड़ बंद करके और स्त्रियों को साथ लेकर जोर जोर से तो हरि धुन करते हैं और भीतर ही भीतर वाम मार्ग की पद्धति से भैरवी चक्र का पूजन करते हैं। ये सामने काली की पूजा की सामग्री प्रत्यक्ष ही देख लो। जो लोग सज्जन थे वे समझ गए कि यह किसी धूर्त का कर्तव्य है। सभी एक स्वर से ऐसा करने वाले धूर्त की निंदा करने लगे। श्रीवास ताली पीट पीट कर हंसने लगे और लोगों से कहने लगे, देखो भाई, हम रात्रि में ऐसे ही चंडी पूजा किया करते हैं। भद्र पुरुषों को आज स्पष्ट ही ज्ञात हो गया। भक्तों ने उन सभी सामान को उठाकर दूर फेंक दिया और उस स्थान को गोमय से लीप कर और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया। दूसरे ही दिन लोगों ने देखा गोपाल चापाल के संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है। उसके संपूर्ण शरीर में पीप बहने लगा। इतने पर भी घाव खुजाते थे। खुजली के कारण वह हाय हाय करके सदा चिल्लाता रहता था। नगर के लोगों ने उसे मोहल्ले में से निकाल दिया, क्योंकि कुष्ठ छूत की बीमारी होती है। वह बेचारा गंगा जी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन प्रभु को देखकर उसने दीन भाव से कहा, प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। क्या मेरे इस अपराध को तुम क्षमा नहीं कर सकते? तुम जगत का उद्धार कर रहे हो, इस पापी का भी उद्धार करो। गांव नाते से तुम मेरे भांजे लगते हो। अपने इस दीनहीन मामा के ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते? मैं बहुत दुखी हूँ, प्रभु मेरा दुख दूर करो। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकता हूँ, किंतु तुमने श्रीवास पंडित का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। बेचारा चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्टता का फल कुष्ठ के दुख से दुखी होकर वेदना के सहित भोगता रहा। थोड़े दिनों के पश्चात जब प्रभु संन्यास लेकर कुलिया में आए और यह पुष्टि फिर
इनके शरणापन्न हुआ, तब इन्होंने उसे श्रीवास पंडित के पास भेज दिया। श्रीवास पंडित ने कहा, मुझे तो इनसे पहले भी कभी द्वेष नहीं था और अब भी नहीं है। यदि प्रभु ने इन्हें क्षमा कर दिया है तो ये अब दुख से मुक्त हो ही गए। देखते ही देखते उनका संपूर्ण शरीर निरोग हो गया। इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखने के लिए आया। जब उसने किवाड़ को भीतर से बंद देखा, तब तो वह क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और कीर्तन करने वालों को खरी खोटी सुनाता हुआ अपने घर लौट गया। दूसरे दिन गंगा जी के घाट पर जब उसने प्रभु को भक्तों के सहित स्नान करते देखा, तो उसने क्रोध में भरकर प्रभु से कहा, तुम्हें अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान है। 10-20 भोले भाले लोगों को कठपुतलियों की तरह हाथ के इशारे से नचाते रहते हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। आओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने भूले हुए हो, तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण के ऐसे वाक्यों को सुनकर सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस ब्राह्मण के मुख की ओर देखने लगे। कुछ लोगों को थोड़ा क्रोध भी आ गया। प्रभु ने उन सबको रोकते हुए हंसकर उन ब्राह्मण देवता से कहा, विप्रदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपका शाप मुझे सहर्ष स्वीकार है। कुछ देर के पश्चात ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। तब उसने अपने वाक्यों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए विनीत भाव से कहा, प्रभु, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक कह दिए। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। प्रभु ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, विप्र, आपने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई कुवाक ही कहा। आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान ही दिया है। श्री कृष्ण प्राप्ति में संसारी सुख ही तो बंधन के प्रधान कारण है। आपने मुझे उनसे मुक्त होने का जो वरदान प्रदान कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा। आप इसके लिए कुछ भी चिंता न करें। ऐसा कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और वे भक्तों के सहित अपने स्थान को चले आए। इसी का नाम है विद्वेष करने वालों के प्रति भी शुद्ध भाव रखना। ऐसा व्यवहार महाप्रभु जैसे महापुरुषों के ही द्वारा संभव भी हो सकता है। महाप्रभु की नम्रता बड़ी ही अलौकिक थी। वे रास्ते में कैसे भी चले, स्त्रियों से कभी दृष्टि नहीं मिलाते थे। बड़े लोगों से सदा दीनता और सम्मान के सहित भाषण करते थे। भावावेश के समय तो वे अपने स्वरूप को भी भूल जाते थे। भावावेश के अतिरिक्त समय में यदि उनकी कोई पूजा या चरण वंदना करता तो वे उससे बहुत अधिक असंतुष्ट होते। भावावेश के अनंतर यदि कोई कहता कि हमें आपके दुर्गा रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में अथवा बलदेव, वामन, नृसिंह के रूप में दर्शन क्यों हुए थे, तो आप कह देते, तुम सदा उसी रूप का चिंतन करते रहते हो। तुम्हारे इष्ट देव में सभी सामर्थ्य है। वह जिसके शरीर में भी चाहे प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जाए, इसमें तुम्हारी भावना ही प्रधान कारण है। तुम्हें अपनी शुद्ध भावना से ही ऐसे रूपों के दर्शन होते हैं। एक बार एक भक्तों के सहित लेटे हुए थे कि एक ब्राह्मणी ने आकर इनके चरणों में अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्राह्मणी को अपने चरणों में मस्तक रखते देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ और उसी समय दौड़कर गंगा जी में कूद पड़े। सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गंगा जी में कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। शची माता छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी। उसी समय नित्यानंद जी और हरिदास भी प्रभु के साथ गंगा जी में कूद पड़े और इन्हें निकाल कर किनारे पर लाए।
इस प्रकार वे अपने जीवन को राग द्वेष आदि से बचाते हुए, क्षमा को धारण करते हुए, अभिमान से रहित होकर पापियों के साथ भी प्रेम का वर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियों से भी सुंदर व्यवहार करते हुए अपनी सज्जनता, सहृदयता, सहनशीलता और सचरित्रता से भक्तों के लिए एक उच्चादर्श का पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणों द्वारा सबको आनंदित करने लगे। अस्तु।